नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज और सहसपुर के 70 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि कॉलेज के छात्र छात्रा शामिल हुए। इसके अलावा सीएम धामी ने भी कार्यक्रम में शिरकत किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं।
तो सुन था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो कहते हुए नजर आए कि उत्तराखंड लगातार विकास की ओर बढ़ रहा और आगे भी ऐसे ही होता हुआ नजर आएगा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में यूकोस्ट द्वारा संचालित लैब ऑन व्हीकल्स के दूसरे चरण में संचालित वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का जो उद्देश्य है वो राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना। लैब ऑन व्हीकल्स के जरिए लोग आसानी से मेडिकल टेस्ट और जांच भी करवा सकेंगे। वह अहमदाबाद में कांग्रेस के विस्तारित कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक और महाधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत अन्य नेता जो हैं वो भाग लेंगे। पार्टी प्रवक्ता शीशपाल वेस्ट के मुताबिक इस अधिवेशन में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। वही विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार उनका तेवर कुछ अलग था, जिसके चलते कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई और बीजेपी इससे मुद्दा बना रही। दरअसल मदन बिष्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, जिसके बाद सीएम धामी ने बिना किसी विचार विमर्श के योजनाओं की घोषणा की। इससे खुश होकर मदन बिष्ट ने माइक संभाला और सीएम धामी के समर्थन में न केवल खुद बोले और सीएम धामी जिंदाबाद के नारे भी लगाए, बल्कि जनता से भी ये नारे लगवाए। यह घटना जब देहरादून पहुंची तो कांग्रेस ने मदन बिष्ट का बचाव किया। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि अगर किसी विधायक ने मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाए तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि सीएम केवल बीजेपी के नहीं बल्कि प्रदेश के सभी लोगों के हैं। इस बयान ने कांग्रेस में हलचल मचा दिया है और बीजेपी इसे राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में जुट गई है। मुझे पता है कि मेरे लिए आप यही सोचेंगे कि मदन बिष्ट ने इसमें से 2-3 काम भी आप कर देंगे तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। इसी के साथ एक बार आप लोग पुष्कर सिंह धामी जी का नारा जरूर लगाना, क्योंकि ये काम दे रहा हूं इनको, मुझे उम्मीद है ये कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड कांग्रेस के मेरे सम्मानित विधायक द्वाराहाट से श्री मदन सिंह बिष्ट जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिंदाबाद करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में स्थिति स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि एक तो मुखिया या मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा का नहीं होता, वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, वो मदन बिष्ट के भी मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में उनका जो कार्यक्रम था मदन बिष्ट जी के क्षेत्र में, जहां से वो चुनकर के विधायक बने हैं, उस स्थानीय जनता के प्रति भी मदन बिष्ट जी की प्रतिबद्धता भी है, जवाबदेही और जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अस्पताल खोलने का निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से और कहा कि यदि वो स्वीकार हो जाता है तो वो भी जिंदाबाद लगाएंगे। तो ऐसे में मदन बिष्ट जी ने बिल्कुल अपनी जनता के संग न्याय किया है। मुखिया विकास के लिए यदि अनुमोदन नहीं देगा, स्वीकृति नहीं देगा, तो और कौन देगा? और हर विधायक यही चाहता है। वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर तीखा हमला किया। दरअसल ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग ने हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी है, जिसमें बताया गया कि प्रदेश के 1149 प्राथमिक स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। इस पर माहरा ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है। साथ ही आरोप यह भी लगाया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री धामी के शासन में देहरादून के 100 से ज्यादा स्कूलों में शौचालय नहीं है। देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा का भगवान मालिक है। बाकी पूरे प्रदेश में 1100 कुछ उनके शिक्षकों की बात कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा आवश्यक है क्लीन इंडिया की बात करने वाले मोदी जी के और धामी जी के शासन में देहरादून के 100 से ज्यादा विद्यालय ऐसे है जिसमें शौचालय नहीं है। ये सूचना के अधिकार पर आई हुई जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हालात शिक्षा विभाग के समझा जा सकता है। इनको मदरसों और मजारों से फुर्सत हो तब तो ये शिक्षा की ओर ध्यान नहीं है।
वही गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था अधिकारी, कर्मचारियों और इंजीनियरों से वार्ता की। इस मौके पर बन रही कई टनलों में काफी उनका भी भ्रमण किया गया और साथ ही परियोजना चीफ मैनेजर अजित सिंह यादव ने विस्तृत चर्चा किया। बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी नीतियों से उत्तराखंड के विकास में तेजी आई है और यह योजना जल्द ही जनता को समर्पित होगी। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसकी तमाम अधिकारियों के साथ बैठ के समीक्षा की और कई टनलों में जाकर निरीक्षण भी किया। जो वहाँ अधिकारी काम कर रहे हैं, जो हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनसे भी काफ़ी देर बातचीत की और उनसे भी उनकी बातें, उनकी परेशानियों के बारे में बातचीत की। निश्चित तौर पे जब हम रेल मार्ग की बात करते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की बात करते हैं, तो सुनने में ऐसा नहीं लगता, लेकिन जब आप टनलों के अंदर जाओ, जब जहाँ जिस प्रकार से काम हो रहा है उसको देखो, तब समझ आता है कि इसकी भव्यता और इसकी विशालता को समझ आता है। और निश्चित तौर पे इस पूरे प्रोजेक्ट को जब आप देखते हैं तब लगता है कि वाकई मोदी जी का प्रधानमंत्रित्व काल ही है जिसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे उत्तराखंड की जनता को मिला है। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जब ये पूरा हो जाएगा तो पूरे गढ़वाल लोकसभा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठ के ये चर्चा हुई है कि हर 3 महीने के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे कितना जल्दी काम करना है, कितना तेजी के साथ काम को और आगे बढ़ाना है। जल्दी से जल्दी उत्तराखंड की जनता को ये लोकार्पित हो सके, उनको मिल सके, इसके लिए हम आगे प्रयास तेज करेंगे। वही हरिद्वार में वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता सुनील पाल पर रात के समय 3 अज्ञात बदमाशों ने जगजीतपुर और लाठी और सरिये से हमला कर दिया। इस हमले के कारण सुनील पाल बुरी तरह से घायल हो गए। ये पूरी घटना पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घायल सुनील पाल को तत्काल ही नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा गया। फिलहाल हमलावरों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। वो उत्तराखंड में आज से हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो गई है। इसके साथ ही देश में साइबर ठग के लोग भी एक्टिव हो गए हैं और उसका जो खतरा है वो मंडरा रहा। बताते चले कि हर साल हेली सेवा का लाभ लेने वाले अधिकांश पर्यटक ठगी का शिकार हो जाते, उनसे हजारों रुपए लिए जाते और उन्हें फर्जी टिकट बेच दी जाती। वही अब इस पर रोक लगाने के लिए पहले से ही साइबर थाने में 4 लोगों की टीम गठित कर दी गई है। टीम का पर्यवेक्षण सीओ साइबर अंकुश मिश्रा करेंगे। वही साल 2023 में इस तरह की ठगी से जुड़े 40 से ज्यादा केस प्रदेश में कई थानों में दर्ज कराए गए थे। ठगी का शिकार होने वाले में अधिकतर लोग उत्तराखंड के बाहर के ही थे। असल वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बना करके लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाते थे। वही भगवानपुर के कुंजापुर फाटक के पास बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा जो बदमाश है वो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और उसके इलाज के बाद पूछताछ की जा रही। फरार बदमाश की तलाश के लिए पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। तो जहां एक बदमाश को गोली लगी, घायल बदमाश को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया। रुड़की से यह खबर है जिसमें पुलिस और बदमाश के बीच फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। घायल अवस्था में पुलिस को ने हालांकि इस बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, वहीं इलाज के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। वही देहरादून में शिमला बाईपास पर सिंघनीवाला में बस और लोडर ऑटो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दौरान लोडर सड़क से नीचे पलट गया, जबकि बस सड़क पर ही पलट गई। हादसे में 14 लोग घायल हो गए, जबकि 2 की मौत हो गई है, जिनमें से एक बच्चा भी शामिल है। बस विकासनगर से देहरादून आ रही थी। गंभीर घायलों को ग्राफिकेरा अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो जहां देहरादून में बस लोडर टक्कर हुआ है, जिसमें हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन करी कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक हादसा ये बताया जा रहा है, जिसमें ट्रक और बस और लोडर की भिड़ंत हुई, जिसके बाद जो लोग थे
वो घायल हो गए। कई घायल जो है उनको अस्पताल भेजा गया और साथ ही साथ मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही और साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि इन दोनों में से किसकी गलती थी, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। लोगों से पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे, और साथ ही तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए पुलिस नजर आ रही है। और साथ ही यह भी है कि लगातार इस तरीके की जो एक्सीडेंट्स है वो देखे जा रहे हैं। यात्रा की जो अगर बात करें ट्रैफिक नियम की, तो वो भले ही कड़े किए गए, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जरा सी लापरवाही के चक्कर में दूसरों की जान को भी दांव पर लगाते हैं और धड़ल्ले के साथ वाहन चलाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ये हादसे हैं उसका स्कोर बढ़ता जा रहा है। तो देहरादून से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जिसमें बस और लोडर में भीषण टक्कर हुई। 14 लोग इसमें 14 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक दुर्घटना घटित हुई है। यहाँ पे एक मिनी बस और एक इलेक्ट्रिक लोडर के बीच आपस में टक्कर होना प्रतीत हुआ है, जिसमें 14 लोग कुछ चोट ज़्यादा आई थी, जिन्हें ग्राफिकेरा हॉस्पिटल में। सर मृतक वगैरह का कुछ अभी जो 14 लोग हैं उनको ग्राफिकेरा भेजा गया है और उनका इलाज। किस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है? ये सिंगनी वाला। वही मई जून आने से पहले ही गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही गर्मी की तपिश मैदान से लेकर पहाड़ तक लोगों को सताने लगी। हालांकि आज प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने की संभावना है, लेकिन मैदानी इलाकों में राहत के आसार कम है। आईएमडी के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं आने वाले दिनों की अगर बात करें तो पर्वतीय इलाकों में 11 अप्रैल तक मौसम बिगड़ने के आसार बताए जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ों पर गर्मी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। और भी उत्तराखंड, जहां का मौसम कहा जाता है कि इतना ठंडा होता है कि लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल मैदानी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कोई राहत नहीं है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र वालों की है कि हाँ, हो सकता है कि मौसम थोड़ा सा सही हो और बूंदाबांदी के भी आईएमडी के अकॉर्डिंग जो निर्देश हैं वो लगाए गए, जिससे लोगों को एक बड़ी राहत जरूर मिलेगी। तो एमडी ने लगातार ये देखा जा रहा है, क्योंकि अभी अगर बात करें तो अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में ही इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ लोग इस सोच में हैं कि अगर अप्रैल में ये मौसम है तो सोचिए मई जून में क्या कुछ हालात होंगे और लोग इनसे कैसे निपटेंगे। हालांकि अगर बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो उनकी ओर से लगातार इस गर्मी पर राहत पाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें आईएमडी ने कहा कि आने वाले दिनों में जो मौसम है वो कुछ ऐसा ही बना रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैदानी क्षेत्र वाले जो लोग हैं उनको भी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये भी बता दें कि चारधाम यात्रा है और उससे पहले गर्मी कहीं ना कहीं लोगों पर आग बनकर उबलते हुए नजर आ रही है, बरसते हुए नजर आ रही है। तो हल्की बारिश होने की जो आशंका है वो आईएमडी यानी कि मौसम विभाग की ओर से ये जताया गया, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत जरूर मिलेगी गर्मी से। क्योंकि अगर बूंदाबांदी होगा तो कहीं ना कहीं मौसम भी बदलेगा और इसकी वजह से लोग इस गर्मी को झेलने में थोड़े से उनको जो राहत है वो मिलने की उम्मीद जताई जा रही। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।